ना? तो वही सेम स्क्रीन है, अगर आपको थोड़ा बहुत जैसे बैकग्राउंड में वो वाला एवरेज 53 वाला अगर टी कोड आपको कुछ याद आ हाँ, रहा हो, हाँ, हाँ, तो थोड़ा-सा उसको रिकॉल करने की कोशिश करो तो आपको लगेगा कि शायद ये एग्ज़ैक्ट सेम है। हाँ। कि उसमें सेम टू सेम वो की वो चीज़ें थी। हुँ, जो ऊपर डॉक्यूमेंट डेट है, पोस्टिंग डेट है, नीचे आप हुँ, फिर कुछ बैंक का डेटा फिल करते थे, हुँ, फिर उसके नीचे ओपन आइटम सिलेक्शन था, तो ओपन आइटम सिलेक्शन में हम लोग पिछली बार तक तो वेंडर का नाम डालते थे, हुँ, अब यहाँ पे हम लोग कस्टमर का डेटा डाल देंगे हुँ, और बाकी सेम चीज़ें हैं वही, पीछे जाके बस वो है कि हम लोगों को जो एडजस्ट करनी है, वो वाली चीज़ थोड़ी-सी अच्छी लगती है मेरे को कि हाँ, ठीक है, एसएपी में वो जो सेटलमेंट है, हुँ, वो वाला चीज़ काफ़ी अलग तरीके से होता है। वो एक बार वही हमने डॉक्यूमेंट डेट डाली। हुँ, इस केस में अब आपकी डॉक्यूमेंट डेट क्या होगी, जब वेंडर के नहीं कस्टमर का ये इनवॉइस के अगेंस्ट में कुछ पेमेंट आपका रिसीव हुआ है। हुँ, सपोज आपने ₹1000 का कुछ इनवॉइस उसको रेज़ किया था। हुँ, उसमें से ₹500 उसने एडवांस दे दिए थे और हुँ, ₹500 उसके अब आने बाकी हैं। हुँ, तो इस केस में आपका डॉक्यूमेंट बनेगा कि जो उससे रिसीव्ड हो गई है। हुँ, बैंक डेट बन जाएगी नॉर्मली हुँ, कि मतलब वो जो रिसीट हुई है आपको, हुँ, उस रिसीट के अगेंस्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है। हुँ, है ना? तो वही चीज़ होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे पास इसकी पोस्टिंग डेट आ जाएगी कि उससे रिलेटेड अपने को जो पोस्टिंग डालनी है, वो किस डेट पे डालनी है। हाँ, नॉर्मली इस वाले ट्रांज़ैक्शन में आपकी जो डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट का डिफरेंस रहेगा, हुँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन रह सकता है। हुँ, लॉजिक इसके पीछे कि अगर आपको कोई चीज़ की ये रिसीट अगर आपको बैंक में ट्रांसफर हो चुकी है और हुँ, आपके बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है, हाँ, तो आपको उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी ऑलमोस्ट सेम डे या उससे 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम बाद में लेना होता है। हुँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी 31 मार्च आएगी, तो हुँ, आपका ईयर एंड है ये हाँ, और ईयर एंड पे अगर आपकी 31 मार्च को कोई आपकी इनकम या आपको ये रेवेन्यू एक्रू हुई है और आपको रिसीट हो गई है उस चीज़ की, तो हुँ, आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको 31 की 31 में ही कैप्चर करनी पड़ेगी। आप पोस्टिंग डेट उससे ज़्यादा डिफर नहीं कर सकते। मेन रीज़न बस यही है कि आपकी जो बैंक में जो एंट्री है, वो इम्पैक्ट करती है सीधे कि आपके हुँ, बैंक में जो एंट्री आ रही है, वो हुँ, चीज़ आपकी सेम उसी तरीके से रहनी चाहिए कि बैंक से रिलेवेंट उसका डेटा बनता रहे। अदरवाइज़ वो आपकी रिको में खड़ी रहेगी। बैंक रिकंसिलिएशन में रिफ्लेक्ट करती रहेगी जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता एक तरीके से वैसे देखिए तो। हुँ, तो इसके रेफरेंस में देखते हैं, इसके रेफरेंस में वही आ जाएगा अमाउंट हेडर टेक्स्ट अमाउंट बैंक डेटा में बैंक का नाम आ जाएगा, हुँ, जिस बैंक में आपको पैसा मिल रहा है, अमाउंट आ जाएगा। हुँ, आप यहाँ पे इस स्क्रीन में ध्यान ये रखेंगे कि आपके लिए सिस्टम में मैंडेटरी नहीं किया हुआ है प्रॉफिट सेंटर, हुँ, पर आप ट्राई करेंगे कि प्रॉफिट सेंटर आप डालेंगे हर स्क्रीन पे। हुँ, बिकॉज़ ये कोई रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम या एक्सपेंस जनरेटिंग आइटम नहीं है, इसलिए मैं हुँ, आपको कॉस्ट सेंटर नहीं कह रहा हूँ। यहाँ हुँ, पे आप प्रॉफिट सेंटर का ही ध्यान रखेंगे कि आप प्रॉफिट सेंटर फीड करके चलें। हाँ, सिस्टम एरर नहीं देगा आपको, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको फीड करते हुए चलना है। हाँ, टेक्स्ट डाल दिया ये और यहाँ पे अब मेरे को कस्टमर कोड सेलेक्ट करना है जिस कोड के अगेंस्ट में जिस कस्टमर के अगेंस्ट में मेरे को अमाउंट रिसीव होगा हुँ, करके लिए ले लेता हूँ। यहाँ पे भी देखो आपको हम लोगों ने जो उस टाइम पे डिस्कस किया था एफ डैश 53 में कि आपको स्पेशल जीएल इंडिकेटर का साइन इस वाली स्क्रीन पे भी दे रहा है हाँ, पर इट इज नॉट मैंडेटरी हुँ, और आपको फीड करना भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि स्पेशल जीएल इंडिकेटर आप हमेशा सिर्फ एडवांस के टाइम पे ही फीड करते हैं। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है ये डेटा फीड करने के बाद, या तो आप प्रोसेस ओपन आइटम्स पे टिक कर सकते हैं या आप हाँ, एंटर भी कर सकते हैं, दोनों से सेम स्क्रीन आएगी। मैंने एक बार के लिए एंटर किया, वही सेम टू सेम सेम डेटा है, स्टैंडर्ड स्क्रीन, पार्शियल स्क्रीन, रेसिडुअल और विथहोल्डिंग टैक्स स्क्रीन। हाँ, तो इसमें हम लोगों को अगर पार्शियल के अगेंस्ट में इसको स्क्वायर ऑफ करना होगा तो हम लोग इसको पार्शियल के अगेंस्ट में कर लेंगे। जैसे भी स्टैंडर्ड में तो मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट सेम अमाउंट का नहीं मिल रहा है, हाँ, तो मैं इसको पार्शियल के अगेंस्ट में एडजस्ट करूंगा। हाँ, अब एक चीज जैसे आपने जब वहां पे नोट करी थी
कि हाँ वहां पे जब अपने आइटम्स आ रहे थे, ये अमाउंट जब अपने आ रहे थे लिखे हुए, तो हाँ दोनों जगह नेगेटिव में आ रहे थे। हाँ नीचे अमाउंट एंटर्ड भी नेगेटिव में आ रहा था एंड असाइंड अमाउंट भी नेगेटिव में आ रहा था, हाँ बट यहाँ पे वो पॉजिटिव में है। हाँ और आपने वहां पे नेगेटिव अमाउंट के अगेंस्ट में ही नेगेटिव को एडजस्ट किया था, कि हाँ मतलब नेगेटिव अमाउंट था वहां पे आपका क्रेडिट, तो वेंडर के अगेंस्ट में क्रेडिट होता है उसका इनवॉइस बुकिंग, हाँ और कस्टमर के केस में उसका डेबिट होता है, कस्टमर का डेबिट, कस्टमर का इनवॉइस। तो मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि कस्टमर के डेबिट के अगेंस्ट में उसका अमाउंट एडजस्ट करना है, और वेंडर के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि वेंडर के इनवॉइस के अगेंस्ट में वेंडर का अमाउंट एडजस्ट करना है। एंटर करता हूँ, नॉट असाइंड अमाउंट आपका 0 हो गया है। सिमुलेट करता हूँ, सिमुलेट करते ही एंट्री वही बन गई आपकी कि एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू एसपी सोलर। एक्सिस बैंक डेबिट हो गया तो इसका मतलब कि आपके बैंक में पैसा आ गया, हाँ और एसपी सोलर का आपने अकाउंट को क्रिएट कर दिया, इसका बैलेंस कम हो गया।